अगर बिजनेसमैन हो या स्टूडेंट हो तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है आपके लिए टाइम, कि आपको कौन से टाइम फ्रेम पर जाकर के ट्रेड करना। अब अगर स्विंग ट्रेडर हो और मान लो स्टूडेंट हो और दिन भर बैठ के कॉलेज के अंदर क्या देख रहे हो, फोन देख रहे हो कि यार कौन से टाइम फ्रेम पर मुझे बाय करना है, सेल करना, ब्रेकआउट करा नहीं करा, तो बहुत सारी दिक्कतें आपके आगे आती है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं कि आपको कौन से टाइम फ्रेम पर बैठ करके ट्रेड करना चाहिए, कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए दी बेस्ट है। अगर आप बिजनेसमैन हो, स्विंग ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, तो सबसे बड़ा दिक्कत जो आपकी लाइफ में आ रहा है उसका हम लोग सॉल्यूशन लेकर के आए हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलो सीधा चलते हैं हम लोग स्क्रीन के ऊपर, और अगर वीडियो पसंद आ जाए आपको तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वैल्यू आपको आपकी पूरी लाइफ में कोई दूसरा यूट्यूबर नहीं देगा। मिलते हैं आपसे सीधा स्क्रीन के ऊपर। अब जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस समय इंडियन मार्केट में तो छुट्टी है, तो हम लोग ओपन करते हैं बीटीसी का चार्ट, क्योंकि बीटीसी के अंदर हमें बेटर तरीके से पता चलेगा, क्योंकि बीटीसी का चार्ट ओपन है, अभी बीटीसी का मार्केट अभी के लिए ओपन है। तो बीटीसी को ओपन करते सबसे पहले टाइम फ्रेम में 5 मिनट हो गए। सबसे पहले काम करते हैं कि यहाँ से चल के सारी ड्राइंग्स को हम लोग रिमूव कर देते हैं। अब आपको दिखाता हूँ कि ट्रेडिंग व्यू ओपन करने के बाद में सबसे इधर लिखा आ रहा है बीटीसी, बीटीसी के पास में प्लस, प्लस के इधर 5 मिनट लिखा हुआ आ रहा है। 5 मिनट ओपन करने के बाद में आप यहाँ से क्या कर सकते हो कि टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो। यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक। तो यहाँ पर आप जितना ज़्यादा ऊपर तक जाना चाहते हो ना, आप वहाँ तक जा सकते हो। लाइक कि मुझे बीटीसी को अगर 12 मंथ का देखना, तो ये लो मैंने 12 मंथ ओपन कर दिया। तो जैसे ही मैंने 12 मंथ के ऊपर जाकर क्लिक किया तो मुझे पता चल रहा है कि 12 मंथ के अंदर बीटीसी ने कितना रिटर्न दिया है। तो 12 मंथ के अंदर मतलब कि 2024 के अंदर बीटीसी ने ऑलमोस्ट रिटर्न दिया है हमें 147% का, लाइक 56,147 रुपये। मार्केट कहाँ गया, ऊपर गया। कब, 12 महीनों में। अगर मैं 1 महीने का यहाँ पर देखना चाहूँ कि 1 महीने में मार्केट कितना ऊपर गया, तो 1 महीने के अंदर मार्केट ने मुझे जो दिया है वो दिया है यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर मैं देखूँ तो जाता है कुछ 40% के आसपास, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, देखने को मिल रहा है कि मार्केट कितना ऊपर गया, 30 से 40% के आसपास मार्केट मूव किया। 21,000 पॉइंट मार्केट ने क्या किया, मूव किया 1 मंथ के अंदर। तो यहाँ पर जाने के बाद में आपको टाइम फ्रेम देखने को मिल जाएगा। अब सवाल आता है कि हमें कौन सा टाइम फ्रेम देखना चाहिए। तो सबसे पहला एक सवाल है आपसे, चलो यहाँ पर मैं चल के ओपन करता हूँ डेली टाइम फ्रेम, क्योंकि हमें मार्केट को देखना होता है डेली के लिए। तो जब मैंने डेली टाइम फ्रेम ओपन किया तो यहाँ पर मुझे एक चीज देखने को मिल रही है मार्केट के अंदर, डेली के अंदर, कि यार मार्केट यहाँ से आपको नंबर मूव होते हुए दिख रहा है कि 91,400, यहाँ पर 91,400 चला गया, 91,500 तक आ गया मार्केट। तो यहाँ पर देखने को तो मिल रहा है नो डाउट कि मार्केट मूव कर रहा है। लाइक अभी 91,400 था, इसको थोड़ा सा और जूम इन करते हैं जिससे हमें पता चलेगा। तो यहाँ पर कैंडल हिलती हुई दिख रही है, ठीक है, 91,404 चल रहा है अभी। लेकिन आप लोग क्या डेली को देख करके यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो क्या। अभी 400 था, अभी लो 378 आ गया, मतलब कि कितना मूव कर दिया, 404 से लेकर के 378, ऑलमोस्ट 30 और 40, 50 पॉइंट तक मार्केट ने क्या कर दिया, मूव कर दिया। तो 50 पॉइंट मार्केट ने मूव कर दिया, लेकिन आप थोड़ी कैच कर पा रहे हो, मार्केट यहाँ पे इस रेंज के अंदर मूव कर लिया। तो यहाँ पे मूव कैसा करेगा मार्केट, कुछ इस तरीके से मूव करेगा। और अब अगर आपको ट्रेड करना है, अब अगर आपको इसके अंदर पैसा कमाना, तो आपको मूव पकड़ना पड़ेगा। अभी लो मार्केट कहाँ आ गया, 91,350 तक आ गया। तो अगर आपको ये वाला मूव पकड़ना, तो मार्केट में आपको डाटा चाहिए। डाटा कैसा चाहिए, एक इनफ डाटा चाहिए जहां पर बैठ करके आप मूव कर सको। लाइक कि मार्केट के अंदर मान लेते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, मार्केट इस जगह वापस आया, तो ये एरिया अपने पास में कौन सा हो जाएगा, सपोर्ट एरिया। जैसा कि मैंने बताया कि मैं आपके लिए अभी एक सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसके अंदर सारी चीजें टेक्निकल एनालिसिस की फ्री में आपके लिए लेकर के आऊंगा। तो उसी का एक पार्ट है सपोर्ट जोन। सपोर्ट जोन मतलब वो जगह जहां से मार्केट बार बार क्या हो, बाउंस बैक हो। तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, अगेन यहाँ आया, तो इस जगह से मार्केट क्या करेगा, अगेन बाउंस बैक लेगा। तो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं बाय करना है। तो ये आपको एक इनफ डाटा चाहिए। इनफ डाटा कैसे मिलेगा, अब इनफ डाटा लेने के लिए जाऊंगा तो मेरे पास ये डाटा मिल रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से गिरा, यहाँ से ऊपर गया। अब अगर मार्केट वापस यहाँ आए तो मैं यहाँ से बाय करूँ, मतलब 87,000 का लेवल। क्या अब मार्केट 87,000 के लेवल पर आएगा, कब आएगा, हो सकता है आ जाए, हो सकता है कल आए, हो सकता है कि 5-6 महीनों बाद, हो सकता है कि 1-2 साल बाद में आए।
हो सकता है कि मार्केट 10 साल बाद में, हो सकता है कि बिटकॉइन यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाए और 1 लाख 2 लाख तक मार्केट ऊपर चला जाए, 2 लाख जाने के बाद में मार्केट के अंदर एक क्राइसिस हो 2030 के अंदर और बाद में मार्केट आ जाए 87,500 के लेवल पर, तो क्या तब तक मार्केट के अंदर वेट करोगे? नहीं ना। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक टाइम फ्रेम हम लोग चूज करेंगे कि मार्केट में डेली के ऊपर मुझे इनफ डाटा नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं चलूंगा 4 घंटे के ऊपर। 4 घंटे के ऊपर जाने के बाद में मुझे एक चीज पता चल रही है, अच्छा जी मार्केट के अंदर 3 कैंडलें बनी है, एक यहाँ यहाँ यहाँ, मतलब ये एक लेवल है जहां पर मैं बैठ करके मार्केट के अंदर बाय कर सकता हूँ, मतलब कि 91,300 का लेवल। अगर मार्केट 91,300 आएगा मैं बाय कर लूंगा एक छोटे से एसएल के साथ में और वेट करूंगा मार्केट वापस ऊपर जाए, कहाँ तक, लाइक 92,000 तक। तो भी आपको 1000 पॉइंट मिल रहे हैं बिटकॉइन के अंदर। क्या 1000 पॉइंट बिटकॉइन के अंदर कम है? नो डाउट ये कम नहीं है। यहाँ पर 1000 पॉइंट बिटकॉइन के अंदर मैं आपको सारे चार्ट बताऊंगा। ये जो पूरा वीडियो है ना, ये सिर्फ फॉरेक्स के लिए नहीं है। ये मत समझना कि मैं बिटकॉइन में बता रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ ये बिटकॉइन के लिए। ये आपके इंडियन में भी काम करेगा, फॉरेक्स में करेगा, गोल्ड में करेगा, सिल्वर में करेगा, एमसीएक्स में करेगा, हर एक चीज में करेगा। तो पूरा वीडियो को देखना, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है ना तो वीडियो को एक बार के लिए लाइक कर देना और कमेंट में बता करके जाना कि आपको क्या ये चीज पता थी पहले और क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है अभी तक। और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही देना दोस्त के नाते। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं और 4 घंटे के ऊपर भी मुझे डाटा तो मिल रहा है, इनफ डाटा मिल रहा है नो डाउट कि मार्केट यहाँ पर रुक रहा है, लेकिन उतना ज्यादा डाटा नहीं मिल रहा है। क्या मैं 3 कैंडल को देख करके बाय कर लूँ? अब आपसे सवाल है कि क्या आप सिर्फ 3 कैंडल को देख करके मार्केट के अंदर बाय या सेल करोगे? वीडियो को पॉज करो, नीचे जाओ, कमेंट करो। मेरे हिसाब से कमेंट कर लिया होगा। अब आपको इसका मैं जवाब देता हूँ, बस खुद वेरीफाई करना कि क्या आपका जवाब सही था या नहीं था। मैं तो नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि 3 कैंडल के अंदर एक इनफ डाटा नहीं है। हमें ये नहीं पता मार्केट में बायर्स और सेलर्स कहाँ हैं। हमें बायर्स और सेलर्स की भीड़ चाहिए, उनकी लड़ाई चाहिए। फिर जब मार्केट एक तरफ जाएगा तब मैं उस मूव को कैप्चर करूंगा। तो ये पाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से 4 घंटे से टाइम फ्रेम अगेन 2 और करूंगा। तो मुझे अब एक डाटा मिला है मार्केट में 1 2 3 4 5 6 7th कैंडल अभी मार्केट में चल रही है। तो ये एक लेवल मुझे मार्केट के अंदर मिल गया कि मार्केट अगर इस लेवल पर आता है तो मैं क्या है यहाँ पर तो मैं बाय लगा सकता हूँ, और अगर मार्केट इस लेवल पर जाएगा तो मैं सेल कर सकता हूँ नो डाउट। लेकिन चलो ठीक है, इसके लिए भी 2 घंटे तक वेट करना पड़ेगा। अब क्या करूँ, मुझे थोड़ा और डाटा चाहिए, तो मैं टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूँ 1 आवर। 1 आवर पर मुझे और ज़्यादा बेटर तरीके से चार्ट मिला है कि वाह। अब मुझे एक स्ट्रक्चर पता चला कि मार्केट गिरा है, फिर मार्केट ने पुल बैक लिया, फिर गिरा, पुल बैक लिया, मार्केट आया, एक रेंज बनाई मार्केट ने, रेंज बना करके मार्केट ऊपर गया, पुल बैक लिया, अगेन मार्केट ऊपर गया, अब मार्केट वापस क्या कर रहा है, एक रेंज बना रहा है। तो एक स्ट्रक्चर मुझे समझ में आया कि मार्केट जब भी गिरता है पुल बैक लेता है मार्केट, फिर गिरता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। मार्केट ने एक रेंज बनाई, मार्केट उठा, नीचे गिरा, फिर मार्केट उठा, अब मार्केट फिर से एक रेंज बना रहा है। तो हो सकता है मार्केट फिर से एक रेंज बना के क्या कर दे, यहाँ पर मार्केट ने रेंज बनाया और पैटर्न को चेंज किया, मार्केट ब्रेकआउट की तरफ चला गया, नीचे गिरता हुआ रेंज बनाई, ऊपर गया, मार्केट ऊपर गया, रेंज बनाई। अब मार्केट क्या करेगा, अब मार्केट हो सकता है यहाँ से गिर जाए, क्योंकि अपोजिट भी तो हो सकता है। मार्केट गिरा, रेंज बनाई और ऊपर गया, अब ऊपर गया, रेंज बनाई, अब गिर जाएगा। तो मुझे बेटर स्ट्रक्चर पता चला है 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। तो अब मैं टाइम फ्रेम क्या कर दूंगा, 30 मिनट। मुझे इनफ डाटा मिल गया, ठीक है, कि अगर मार्केट अब नीचे की तरफ से देखूंगा तो मार्केट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ऊपर की तरफ से देखूंगा तो मार्केट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ये पैटर्न बन चुका है हमारा सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न, जिसको हम लोग बोलते हैं SMT। कौन सा पैटर्न हो गया ये, SMT पैटर्न। तो एक SMT पैटर्न मुझे मिल चुका है यहाँ पर, और SMT पैटर्न के अंदर मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ये एक ट्रेंड लाइन है नीचे से, ये एक ऐसी ट्रेंड लाइन है। अब अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाता है तो मुझे यहाँ तक एक एंट्री मिल जाएगी। ये मुझे कब पता चला, ये मुझे पता चला 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर। क्या मुझे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर पता चला, नहीं पता चला। क्या मुझे डेली टाइम फ्रेम पर पता चला, नहीं पता चला। क्या मुझे मंथली के टाइम फ्रेम पर पता चला, नहीं पता चला। ये जब मैंने टाइम फ्रेम 30 मिनट किया तब मुझे पता चला कि अच्छा जी मैं मार्केट के अंदर इस जगह पर भी क्या ट्रेड कर सकता हूँ। तो ये होती है पावर एक टाइम फ्रेम की, एक सही टाइम फ्रेम, कि आप एक सही टाइम फ्रेम जब पिक करना सीख जाते हो, समझ जाते हो,
आपकी जब एक सही टाइम पर एक पकड़ बैठ जाती है कि अच्छा ये एक टाइम है सही जहां पर मैं मार्केट के अंदर एक अच्छे मोमेंटम को कैच कर सकता हूं, तब आप मार्केट के अंदर एक ट्रेड बनाना सीखोगे और उस ट्रेड के अंदर आप बैठना सीखोगे और वो मोमेंटम को कैच करोगे और आप ऑटोमेटिकली पैसा बनाना शुरू करोगे। तो सबसे बड़ी बात है मार्केट के अंदर ट्रेड करने की, कि ट्रेड करने के लिए हमें सही टाइम फ्रेम का पता होना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल होता है कि टाइम फ्रेम हम लोग कौन सा चूज करें। तो यहाँ पर अगर अब मैं 30 मिनट से इसका टाइम फ्रेम और चेंज करके 15 मिनट कर देता हूँ, तो 15 मिनट पर क्या मुझे और ज़्यादा बेटर तरीके से पता चल रहा है? नो डाउट मुझे और ज़्यादा एक डाटा हो चुका है कि मार्केट में ये एक ट्रेंड लाइन है नीचे से। ओके, अब मार्केट के अंदर ऊपर की तरफ से भी ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है और मार्केट एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, कौन सा? SMT। तो मार्केट एक SMT को भी फॉलो कर रहा है। अब इस SMT के अंदर मार्केट क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। और इस SMT को मार्केट जब भी ब्रेकआउट करेगा या ब्रेकडाउन करेगा, तब मैं मार्केट के अंदर क्या लूंगा? एक ट्रेड को इनिशिएट करूंगा। ये होता है एक सही टाइम फ्रेम का पता होना। तो मैंने आपको नो डाउट एक चीज बताई कि मार्केट में हम लोग टाइम यहाँ से देखते हैं और हम लोग ऐसे टाइम को मल्टीपल में चेंज करके एक मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हैं, मार्केट का ट्रेंड देखते हैं, मार्केट में एक सही लोकेशन का पता करते हैं। बाद में हम लोग देखते हैं मार्केट के अंदर कि हमें कौन से टाइम फ्रेम पर एंट्री लेनी है और कौन से टाइम फ्रेम पर एग्जिट लेनी है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि अपनी एंट्री और एग्जिट का मार्केट के अंदर कौन कौन सा टाइम फ्रेम होना चाहिए। इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं? बात करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इसके अंदर कि हमें कौन कौन से टाइम फ्रेम पर मार्केट के अंदर ट्रेड लेना चाहिए, तो जो सबसे पहला पहला आता है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। नो डाउट चलते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं? सेक्शन के अंदर आकर के बांट लेते हैं इनको, 4 भागों के अंदर क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। जो सबसे पहला आता है वो आता है इंट्राडे। जो सेकंड आता है वो कौन सा आएगा? इंट्राडे के बाद में हम लोग क्या करते हैं? इंट्राडे के बाद में हम लोग जो करते हैं वो हम लोग करते हैं स्विंग ट्रेड। ठीक है, स्विंग ट्रेड के बाद में हम लोग क्या करते हैं? स्विंग ट्रेड के बाद में हम लोग करते हैं स्विंग प्लस होल्ड। लाइक मार्केट के अंदर बताता हूँ मैं आपको इसके बारे में, स्विंग प्लस होल्ड। और उसके बाद जो आता है, उसके बाद आता है इन्वेस्टिंग। कौन सा? इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग आता है सबसे बाद में, सबसे लास्ट में। तो सबसे मेन बात होती है इंट्राडे ट्रेड। व्हाट इज इंट्राडे ट्रेड? इंट्राडे ट्रेड वो होगा कि आज के दिन मार्केट में आपने खरीदा और आज ही के दिन मार्केट में आपने बाय किया और आज ही के दिन आप मार्केट में क्या कर देते हो? सेल कर देते हो। इसको हम लोग बोलते हैं इंट्राडे ट्रेड। स्विंग ट्रेड क्या होता है? मैं आपके लिए एक पूरी सीरीज लेके आऊंगा, सॉरी, मैं आपके लिए एक पूरी एक सीरीज लेके आऊंगा जिसके अंदर मैं हर एक चीज आपको अच्छे से बैठ करके एक्सप्लेन कर सकूं कि स्विंग ट्रेड क्या होता है, स्विंग प्लस होल्ड क्या होता है, स्विंग ट्रेड कैसे करना है, इसके क्या क्या सेटअप है, क्या क्या स्ट्रेटेजी है। बस आप चैनल पर बने रहना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में अपना प्यार बरसा करके जाना और दोस्तों के साथ में ये वाला चैनल फैला दो, आग लगा दो, शेयर कर करके इसके सब्सक्राइबर मतलब इतने ग्रो करा दो ना फास्ट कि मैं क्या बताऊं। प्यार दिखाओ अपना आप थोड़ा सा। फिर आता है स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड क्या होता है? स्विंग ट्रेड होता है एक दिन से ज्यादा और 15 दिन से कम। इसको हम लोग बोलते हैं स्विंग ट्रेड। रियल मीनिंग ऑफ स्विंग ट्रेड। बाकी इंस्टाग्राम कुछ भी बोलते होंगे, मुझे नहीं पता, इंस्टाग्राम यूट्यूबर। मुझे जो सही चीज जो मैंने पढ़ी है अपने गुरुओं से वो यही पढ़ी है कि स्विंग ट्रेड होता है एक दिन से 15 दिन। फिर आता है स्विंग प्लस होल्ड। क्या स्विंग प्लस होल्ड होता है कि 15 दिन से लेकर के 6 मंथ तक, कि अगर आप 15 दिन से लेकर के 6 मंथ तक किसी स्टॉक के अंदर बैठे हो तो वो आएगा आपका स्विंग प्लस होल्ड। फिर आता है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग क्या होता है? 6 मंथ प्लस, कि अगर आप किसी स्टॉक को 6 मंथ प्लस होल्ड करते हो और इन्फिनिटी टाइम तक होल्ड करते हो, जब तक आपका मन है तब तक होल्ड करते हो आप, उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टिंग। तो इसके अंदर हमारे पास आता है सबसे पहला टाइम फ्रेम, कि हमें कौन कौन से टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना चाहिए। तो इंट्राडे के लिए हम लोग जो टाइम फ्रेम यूज लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं 5, 15 और 30 मिनट। अब आपका एक सवाल होना चाहिए कि सर
30 मिनट क्यों इंट्राडे में? अपने पास तो डाटा आपने बोला ना कि बहुत ज़्यादा चाहिए, तो 30 मिनट में तो डाटा कम हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने क्या कहा कि आपको क्या करना है, 515 डिवाइड बाय, ओके सॉरी, यहाँ आते हैं, लिखते हैं 515 डिवाइड बाय 30। मतलब क्या हुआ, मतलब क्लियर है कि 30 मिनट पर सबसे पहले आपको चार्ट को देखना है, आपको एक मार्केट के अंदर व्यू देखना है, एनालिसिस करना है, स्ट्रक्चर देखना है, ट्रेंड देखना है मार्केट में 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर कि मार्केट कहाँ कहाँ जाने वाला है। फिर आपको 5 और 15 मिनट पर एंट्री लेनी है मार्केट के अंदर। तो आपको एंट्री लेने के लिए 5 और 15 मिनट यूज लेना है, ट्रेंड देखने के लिए आपको क्या यूज में लेना है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज में लेना है। फिर हम लोग आते हैं स्विंग ट्रेड के अंदर कि स्विंग ट्रेड में आपको क्या देखना है। तो स्विंग ट्रेड में आपको देना है फॉर हावर, सॉरी थोड़ा सा इसके अंदर 1 आवर टू 4 आवर और डिवाइड बाय 1 डे। मतलब कि आपको 1 डे के ऊपर तो क्या देखना है, मार्केट का चार्ट देखना है, मार्केट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मार्केट में ट्रेंड कैसा है, क्या मार्केट बुलिश है क्या मार्केट बियरिश है। फिर आपको 1 आवर से 4 आवर के अंदर क्या लेनी है, एंट्री लेनी है और एग्जिट लेना है। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर स्विंग ट्रेड प्लस होल्ड की। तो इसके अंदर आपको जो टाइम फ्रेम चूज करना है वो करना है 1 डे टू 1 वीक डिवाइड बाय, या इसके अंदर आप लोग 1 डे में तो क्या ही करोगे, आप ऐसे कर सकते हो इसके अंदर 2 आवर टू 4 आवर एंड 1 डे डिवाइड बाय 1 वीक। मतलब कि आप एंट्री लेने के लिए 2 घंटा 4 घंटा और 1 दिन के टाइम फ्रेम को एनालिसिस कर सकते हो। इसके अंदर आप लोग एंट्री ले सकते हो 1 वीक के ऊपर। आपको सबसे पहले मार्केट में एनालिसिस करना है कि मार्केट वीकली के अंदर क्या कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मार्केट वीकली के अंदर क्या कर रहा है। उसके बाद जो टाइम फ्रेम आता है इन्वेस्टिंग के लिए वो आता है। तो इन्वेस्टिंग के लिए अपन लोग कौन सा टाइम फ्रेम चूज करेंगे। अब आप सबसे सवाल था, एंट्री लेने के लिए हम लोग 1 डे का काम में लेंगे, फिर हम लोग 1 वीक का काम में लेंगे, फिर डिवाइड बाय, क्या डिवाइड बाय 1 मंथ। कि हम लोग मार्केट में एंट्री तो लेंगे डेली के अकॉर्डिंग या वीकली के अकॉर्डिंग कि मार्केट अगर डेली के अंदर ब्रेकआउट कर रहा है या वीकली के अंदर मार्केट क्या कर रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है या ब्रेक डाउन कर रहा है। इन्वेस्ट करें तो ऑब्वियसली बात है कि हम लोग कहाँ जाएंगे, मार्केट में अपसाइड में जाएंगे। तो डेली के ऊपर या वीकली ऊपर मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, तो हम लोग क्या लेंगे, उसके अंदर एक एंट्री लेंगे। लेकिन चार्ट का एनालिसिस हम लोग कहाँ करेंगे, 1 मंथ के अंदर हम लोग चार्ट का एनालिसिस करेंगे कि मार्केट 1 मंथ के अंदर क्या यहाँ से नीचे आकर के एक पैटर्न है मार्केट में और इस तरीके से मार्केट इसका ब्रेकआउट कर रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक एंट्री प्लान कर सकता है कि मार्केट अब यहाँ से ब्रेकआउट करने के लिए क्या हो चुका है, तैयार हो चुका। तो आई होप कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, आपको सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि हमको कौन कौन से टाइम फ्रेम पर मार्केट में काम करना चाहिए। इंटरडे में आप लोग 5, 15, 30 मिनट काम में ले सकते हो, लेकिन इंटरडे के अंदर एक और चीज़ आती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग जो सब लोगों के ऊपर भूत चढ़ा हुआ है, स्कैल्पिंग। तो स्कैल्पिंग के लिए आप लोग कौन सा टाइम फ्रेम यूज लोगे, एक बार के लिए आपसे सवाल है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, फिर मैं इसका आंसर देता हूँ। वीडियो को पॉज करो और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे करके जाओ, स्कैल्पिंग के लिए हमें कौन सा टाइम फ्रेम चूज करना चाहिए। आई होप कि आपने जवाब दे दिया होगा, तो कमेंट तो एक बार के लिए चेक करना कि आपका क्या जवाब सही है या नहीं। तो हम लोग जो काम में लेना है वो लेने वाले 135 कि आप लोग एंट्री जो लोगे वो लोगे 1 मिनट और 3 मिनट के ऊपर। एंट्री लेने के लिए आप लोग काम में लोगे 1 मिनट और 3 मिनट। ट्रेंड आप लोग देखोगे 5 मिनट के ऊपर कि क्या मार्केट 5 मिनट के अंदर ब्रेकआउट कर रहा है या ब्रेक डाउन कर रहा है, क्या कर रहा है। 5 मिनट के ऊपर ट्रेंड देखने के बाद में एंट्री और एग्जिट आप लोग लोगे 1 मिनट और 3 मिनट के ऊपर। सो आई होप कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपके लिए आगे ऐसी एजुकेशनल वीडियोस बहुत सारी आती रहेगी, हर वीक आती रहेगी आपके लिए। सो
मेक श्योर कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर चुके हो, शेयर कर देना उन दोस्तों के साथ में जिसको ट्रेडिंग फ्री में सीखने, जिसके पास ट्रेडिंग सीखने के लिए कोई कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए पैसे नहीं है, तो उसको यहाँ पर अपने चैनल पर सारी की सारी वैल्यू मिलेगी। तो मेक श्योर कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दो उन दोस्तों के साथ में, और कमेंट बॉक्स में अपना प्यार बरसा करके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इतनी मदद आप अपने भाई की करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर ऐसी एजुकेशनल फ्री में, इतने एजुकेशनल कंटेंट के लिए मैं आपके लिए सारी चीज़ें फ्री लेके आऊँगा। ठीक है, तो कीप ट्रेडिंग, कीप लर्निंग, कीप स्मेलिंग। मिलते हैं आपसे अनदर लर्निंग वीडियो के अंदर।